नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डे 28 जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले अगर आपको क्या करना है, आपको चाहिए पीडीएफ इस वीडियो की और आपकी फ्री एमसीक्यू वर्कबुक। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो अभी, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, और इंस्टा और फेसबुक दोनों जगह पे फॉलो कर लो। चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ। तो 47 चाइनीज क्लोन एप्स हैज बीन बैंड इन कंट्री। तो आपके देश में यानी कि हमारी भारत सरकार ने हमारे 47 चाइना के क्लोन ऐप क्या कर दिए, बैन कर दिए। हुआ क्या था, जो अभी आपके 59 ऐप्स बैन हुए थे उनके ही ये क्लोन है, मतलब उनकी ही सिमिलर ऐप्स बनाई गई हैं। तो इनको भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। किसके द्वारा, आपकी भारत सरकार के द्वारा। तो देश में 47 चीनी क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने पर, 47 चीनी क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखते हैं चाइना के स्टैटिक फैक्ट। चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्या है, कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है इसकी रेनमिनबी। क्या है इसकी करेंसी, रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ 87 क्या आपका 82वां क्या रेजिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 27 जुलाई। जो आपका सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। तो जो इसका फॉर्मेशन डे था, ठीक है, वो कब मनाया गया आपका 27 जुलाई को, यानी कि और वो कौन सा था, 82nd। आपसे पूछ सकता है कि वो 82nd कौन से नंबर का डैश रेजिंग डे था आपके इस ईयर, कौन से ईयर में, 2020 में। तो कौन सा था, 82nd। तो सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 27 जुलाई को मनाया गया। अब देखते हैं अपने स्टैटिक फैक्ट किसके लिए, सीआरपीएफ के लिए। आपका सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहां पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। मोटो बता दो, मोटो क्या है, मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। क्या है, सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। फॉर्मेशन है इसकी 27 जुलाई 1939। कब, 27 जुलाई 1939। कब, 27 जुलाई 1939। याद रखोगे। डायरेक्टर जनरल है एपी महेश्वरी। कौन है, एपी महेश्वरी इसके डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुई थी, एक स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या है, स्टैच्यूरी बॉडी है जिनको किसी ना किसी एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी होती है, जिनका जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। ठीक है, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949। क्या, द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949। और ये क्या है, ये आपका एम्बलम है किसके लिए, आपके सीआरपीएफ के लिए। किसके लिए, सीआरपीएफ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई जीओवी इनिशिएटिव कंप्लीटेड 6 ईयर्स। आपका जो माई जीओवी इनिशिएटिव है, जिसको आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट हो गया उसके कितने, 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल। माई जीओवी पहल को 6 साल पूरे हुए। कितने, 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब आपका माई जीओवी है क्या, गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। क्या ये गवर्नमेंट का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अब बनाया किस लिए था, उससे आपको क्लियर हो जाएगा माई जीओवी है क्या। टू प्रमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। अब आप क्या हो, आप भी एक इंडियन सिटीजन हो। अगर आप बाहर की कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो तो भी बता देता हूँ, जो आपके भारतीय नागरिक हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए, कि वो भाग ले सकें किसमें, कंट्रीज गवर्नेंस, कंट्री की गवर्नेंस और उसके डेवलपमेंट में। होता क्या है, कोई भी नई स्कीम आती है तो आपसे क्या, आपसे आपके विचार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके ओपिनियन लिए जाते हैं इस जीओवी प्लेटफॉर्म के थ्रू। याद रहेगा आपको। तो लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 26 जुलाई 2014, यानी कि 26 जुलाई 2014 को। अब आपकी जो गूगल है ना, वो फर्स्ट एमएनसी थी इसके साथ कोलैबोरेट करने वाली, जिसने इसके साथ पार्टनरशिप करके इसको आगे बढ़ाने में मदद की थी। ठीक है, कौन सी, गूगल थी। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 300 ईयर ओल्ड श्री श्री जॉय काली। क्या, जय काली बोलते हैं इंडिया में, बांग्लादेशी में क्या बोलते हैं, बंगाली में क्या, जॉय काली। जॉय काली मात्र टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड विद इंडियन सपोर्ट इन नेटोरे बांग्लादेश, या नेटोर बांग्लादेश। तो नेटोर बांग्लादेश में कौन सा मंदिर है आपका, श्री श्री जॉय काली मातर टेम्पल। क्या, श्री श्री जॉय काली मातर टेम्पल। इसको क्या, रीबिल्ड किया गया है। क्या किया गया है, रीबिल्ड किया गया है। अब किसने रीबिल्ड करने में हेल्प करी, आपके इंडिया ने इसको रीबिल्ड करने में हेल्प करी। और ये है कितना आपका, 300 ईयर्स ओल्ड है। कितना, 300 ईयर्स ओल्ड है। तो 300 वर्षीय श्री श्री जॉय काली लाल मातर मंदिर का पुनर्निर्माण बांग्लादेश के नेटोर में भारतीय समर्थन के साथ हुआ। ठीक है, किसने हेल्प करी है, आपके इंडिया ने इनकी हेल्प की है इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट
करने में। याद रखोगे। यूपीएससी वाले ध्यान रखना, श्री श्री जॉयकाली माता टेम्पल कहाँ पर है, ये आपका नटौर बांग्लादेश में। आपसे ये भी पूछ सकता है नटौर कहाँ पे लोकेटेड है। अब इंडिया का यूपी वाला नटौर मत सोच लेना, क्या है ये बांग्लादेश का नटौर है, क्या है बांग्लादेश का नटौर है, याद रखोगे। चलो अब जो आपका बांग्लादेश है इसकी कैपिटल है ढाका, कैपिटल क्या है इसकी ढाका, करेंसी है टका, करेंसी क्या है टका, एक लाइन में याद रखोगे बांग्लादेश ढाका टका, क्या आपका बांग्लादेश ढाका टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, ये रही आपकी शेख हसीना। ये क्या कह रही है, ये आपको कहने वाली है कि चैनल को फटाफट से क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मालदीव सेलिब्रेटेड इट्स 55th इंडिपेंडेंस डे ऑन 27th ऑफ जुलाई। अब आपका जो मालदीव है इसने अपनी 55th इंडिपेंडेंस डे, कौन सा आपका 55वां, कौन सा 55वां और कौन से दिन को आपका 27 जुलाई को, ठीक है। तो मालदीव ने 27 जुलाई, अब इसको 27 जुलाई कर लेना को 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या मनाया आपका, अब स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना, ठीक है। जैसे आपका इंडिया का कब होता है, आपका 15 अगस्त को होता है, कब होता है 15 अगस्त को, तो आज ऐसे ही मालदीव का कब होता है आपका 27 ऑफ जुलाई को, याद रखोगे कब 27 ऑफ जुलाई को। अब आपके मालदीव के देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट। कैपिटल है इसकी माले, कैपिटल क्या है माले, करेंसी है रुपया, करेंसी क्या है इसकी रुपया, याद रखना रुपया नहीं है, क्या है रुपया है, ठीक है। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले, कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोले इसके प्रेसिडेंट है, और ये कौन है, ये आपके इब्राहिम मोहम्मद सोले। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया अनाउंस $400 मिलियन करेंसी स्वैप फॉर श्रीलंका। तो आपके श्रीलंका के लिए इंडिया ने अनाउंस किया क्या, $400 मिलियन करेंसी स्वैप। तो भारत ने श्रीलंका के लिए $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय की घोषणा की है। चलो पहले देखते हैं श्रीलंका के स्टैटिक फैक्ट, फिर देखते हैं हम करेंसी स्वैप होता क्या है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, और दूसरी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। एक है इसकी जुडिशियल और एक है आपकी क्या इसकी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नहीं, एक क्या है इसकी एग्जीक्यूटिव तो है ही, साथ में क्या है एक इसकी क्या, जल्दी बताओ, बिजनेस कैपिटल है, क्या है बिजनेस कैपिटल है, याद रहेगा। करेंसी है इसकी रुपी, करेंसी क्या है इसकी रुपी है। अब करेंसी स्वैप होता क्या है, एक करेंसी स्वैप इज अ ट्रांजेक्शन, क्या है एक ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन क्या होती है, जिसमें पैसों का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। दो पार्टीज करती क्या है, एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी को एक्सचेंज करती है। जैसे आप किसी के साथ करेंसी स्वैप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके पास दूसरी करेंसी होगी और आपका जो फ्रेंड है उसके पास कोई अलग करेंसी होगी, वो आपको 10 रुपए देगा, उतनी ही इक्वल अमाउंट आप क्या करोगे, अपनी वाली करेंसी से उसको दोगे, ठीक है। ये होता है क्या, इक्वल अमाउंट में एक्सचेंज with each other but in different currencies। इतनी बात क्लियर हो गई। The parties are essentially loaning each other money and will repay the amount at a specified date and exchange rate। अब क्या, अब आपने अपने दोस्त को बोला कि तुझे 4% पे दे रहा हूँ ये मनी, कितने पे 4% पे, ठीक है। और आप उसने आपको भी कितने पे दे दी, उसकी मर्जी है, वो आपको कितने भी इंटरेस्ट रेट पे आपको वो आपको अमाउंट प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहेगी। फिर क्या, अब आप एक डेट स्पेसिफाई करोगे। जैसे आपने 27 जुलाई को क्या करा, अपना करेंसी स्वैप करा, आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर 27 जुलाई को क्या होगा, ये जो लोन अमाउंट है ये आप रिटर्न कर दोगे, क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो ये पूरा काम जो जितना भी तामझाम है इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, क्या बोलते हैं, करेंसी स्वैप बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और ये आपका फ्लैग है किसका, श्रीलंका का, किसका फ्लैग है, श्रीलंका का, याद रखना। एक शेर बना हुआ है, उसके पास एक तलवार है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विल प्रोवाइड लाइफ सेविंग इंजेक्शन। अब राजस्थान क्या करवाने वाला है, ठीक है, लाइफ सेविंग इंजेक्शन देने वाला। कौन सा इंजेक्शन, टोसिलिजुमाब, क्या टोसिलिजुमाब, याद रखोगे टोसिलिजुमाब एंड प्लाज्मा थेरेपी टू सीरियस कोरोना पेशेंट। जितने भी कोरोना के सीरियस पेशेंट्स हैं राजस्थान के अंदर, उनको ये इंजेक्शन और उनकी प्लाज्मा थेरेपी कराई जाएगी, याद रखोगे। तो कौन सा स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, कौन सा स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। तो राजस्थान गंभीर कोरोना रोगियों को जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलिजुमाब, क्या नाम है इसका, टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करेगा। अब आपसे इंजेक्शन ही पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है, या फिर दे देगा पूरा राजस्थान विल प्रोवाइड लाइफ सेविंग इंजेक्शन डैश, तो आपको बताना कौन सा, टोसिलिजुमाब। चलो स्टैटिक फैक्ट देखते हैं राजस्थान के। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत आपके सीएम है, किसके लिए, राजस्थान के लिए। गवर्नर है इसके कालराज मिश्र। कौन है, कालराज मिश्र। और ये भी कौन है, ये आपके कालराज मिश्र है। इन्होंने मिश्री खाई है इसलिए ज्यादा खुश हो रहे हैं। कैपिटल है इसकी जयपुर, कैपिटल क्या है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 33 कितने, 33 लोकसभा की सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 10, कितनी है 10। तो इसका डीएलआर नंबर क्या बनता है, 332510, क्या है 3325 और 10, याद रखोगे 332510 इसका डीएलआर नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट, क्या
फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का पूरा नाम याद रखना क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। याद रखोगे टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या एनहेंस करने के लिए, ग्रीन कवर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। दो मोटिव है इस प्रोजेक्ट के, नाम है इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। याद रखोगे। और लॉन्च किसने किया, आपके हिमाचल प्रदेश ने। किसने, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने हरित आवरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए वन परिस्थितिकी तथा तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, बेशक मैं इंडियन हूँ बट मेरे को हिंदी पढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये शुद्ध हिंदी जो आपके गोल्ड ट्रांसलेटर ने आपको दी है ना, इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के। अब मैं बताता हूँ अपनी देसी हिंदी में। अब ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हुआ किस लिए, टू एनहेंस ग्रीन कवर, आपकी हरियाली बढ़ाने के लिए। क्या आपको तो हरियाली समझ आता है ना, क्या ये हरित आवरण आपको समझ नहीं आया, क्या हरियाली, क्या हरियाली। ठीक है, पेड़ पौधे। और आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपका जो वातावरण पर्यावरण है उसकी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, जिससे कि क्या हो, आपका जो CO2 है, ठीक है, CO2 और अदर हार्मफुल गैसेस वो इंक्रीज ना हो आपके एनवायरमेंट में। ठीक है, उसके लिए कदम उठाया गया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। याद रखोगे। तो आपको जो हिमाचल प्रदेश है इसके CM है जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर इसके CM है। गवर्नर इसके बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर है। कैपिटल इसकी शिमला, किसके लिए, समर के लिए। विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है धर्मशाला। क्या नाम है इसका, धर्मशाला। ठीक, डिस्ट्रिक्ट है इसमें 12। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 12। लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट है 3। कितनी है, 3। तो DLR नंबर क्या बन गया, 120403। क्या, 120403। याद रखना 4 3 जा कितना होता है, 12। तो 12 से याद रखना है 120403। बस ये याद रख लेना, लोकसभा की कौन सी है, राज्यसभा की। पूछे राज्यसभा लिखाओ 04, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, और ये कौन है, ये आपके जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्या है, CM है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विल प्रोवाइड ऑनलाइन कोविड-19 प्रिवेंशन ट्रेनिंग। क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, आपके कोविड-19 प्रिवेंशन ट्रेनिंग। याद रखोगे कौन सी, कोविड-19 प्रिवेंशन ट्रेनिंग। किस लिए, टू ऑल 22,008, ये क्या 812 ग्राम पंचायत। कितनी, आपकी 22,812 ग्राम पंचायतों को क्या करेंगे, कोविड-19 की ट्रेनिंग देंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग है। कौन सी ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। प्रोवाइड कौन करा रहा है, मध्य प्रदेश करा रहा है। कौन करा रहा है, मध्य प्रदेश। याद रखो, साथ साथ बोला करो। ठीक है, मध्य प्रदेश सभी 22,812 ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन कोविड-19 रोकथाम प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, अब इसके स्टैटिक फैक्ट देखो। आपको जो मध्य प्रदेश है इसके CM है शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है इसकी आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कैपिटल है इसकी भोपाल। कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 52। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें, 52। लोकसभा की सीट है 29। कितनी है, 29। राज्यसभा की सीट है 11। कितनी है, 11। तो DLR नंबर क्या बनता है, 522911। क्या, 522911। तो आपके मध्य प्रदेश के लिए नंबर क्या है, अगर आपको हेल्प चाहिए मध्य प्रदेश से तो क्या है, 522911। क्या है, 522911। ठीक है, अब फोन मत मिलाने बैठ जाना, मिलेगा नहीं, मजाक कर रहा था। ठीक है, नंबर याद रखना 522911। ठीक है, अब ये कौन है, ये आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अब हुआ क्या है, इनको भी कोरोना हो गया है। अब ये क्या पब्लिक डीलिंग कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन में हो गई होगी कहीं चूक, तो इनको भी क्या हो चुका है, कोरोना हो चुका है, ये पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, विल सेटअप 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल ऑफ 500 बेड। याद रखना कौन करने वाला है, DRDO करने वाला है। क्या करने वाला है, 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करेगा। क्या करेगा, 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करेगा। कितने बेड्स के, 500 बेड के। कहाँ पर, इन बिहार। कहाँ पर, बिहार के अंदर। तो आपका जो बिहार है ना बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, किससे, आपकी फ्लड से। किससे, फ्लड से। वहां पे बहुत तगड़ी वाली बाढ़ आई हुई है। ठीक है, अब उसके चलते क्या हुआ, हजारों लोग लाखों लोग क्या हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है। क्या करनी है, उनकी हेल्प करनी है। और NDRF, ठीक है, आपकी क्या, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें क्या करने हैं, पैसे जमा कराने, करा दो फटाफट से जाकर। ठीक है, तो DRDO बिहार में कोरोना रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के दो अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। कितने, 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। कौन करेगा, DRDO करेगा। अब आपका DRDO है क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या, ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। अब कुछ महान लोगों को संस्कृत भी नहीं आती होगी तो मैं बता दूं क्या है, इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या? स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है कहाँ पर है? साइंस के अंदर है। ठीक है, आपकी जो साइंस है वही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी जिसके चेयरमैन। और ये कौन है? ये है जी सतीश रेड्डी। अभी बिना मास्क के पार्क में बैठे हुए हैं, जल्दी से फटाफट जाके बोलो इनको मास्क पहन लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल प्रेसिडेंट ऑफ डोरू। क्या नाम है? डोरू। नाम याद रखना, डोरू इन अनंतनाग। कहाँ पर? डोरू इन अनंतनाग। ये भी फर्दर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। याद रखोगे। तो जो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है किसके? आपके डोरू। डोरू के कहाँ पर? अनंतनाग के अंदर। इन्होंने बनाया क्या? मेड लो कॉस्ट स्प्रेयर मशीन। क्या बनाई है? बहुत ही लो कॉस्ट आपकी स्प्रे करने वाली मशीन बनाई है। ठीक है, कोई भी लिक्विड उसमें फिल करोगे और वो क्या करेगा? उसको स्प्रे करना स्टार्ट कर देगा। तो अनंतनाग में डोरू के नगर अध्यक्ष, क्या नगर अध्यक्ष ने कम लागत वाली स्प्रेयर मशीन बनाई है। क्या बनाई है? स्प्रेयर मशीन बनाई है। अब आपके जो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है डोरू के, उनका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। क्या नाम है इनका? मोहम्मद इकबाल। याद रहेगा क्या नाम है इनका? मोहम्मद इकबाल। जम्मू एंड कश्मीर के आपके गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन है? ये मुर्मू जी है? नहीं, ये है आपके मोहम्मद इकबाल। क्या नाम है इनका? मोहम्मद इकबाल नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे ना, इन्होंने मास्क लगा रखा है, आप भी ऐसे ही मास्क लगा के रखो और कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोक दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अलाउड एग्जम्पशन ऑफ ₹220 करोड़। कितने? 220 करोड़ टू टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। किसको? टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट कर दिए कितने? 220 करोड़ रुपए टैक्स में। किसमें? टैक्स के अंदर आपके 220 करोड़ की छूट दी गई है। किसको? आपके टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को। याद रहेगा, ITAT ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को 220 करोड़ रुपए की छूट दी। कितने की? 220 करोड़ रुपए की छूट दी। अब आपका जो ITAT का इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फाउंडेशन डे क्या इसका? 25 जनवरी 1941। कब स्थापना हुई थी इसकी? 25 जनवरी 1941 में। प्रेसिडेंट है इसके जस्टिस PP भट्ट। कौन है? जस्टिस PP भट्ट आपके प्रेसिडेंट है किसके लिए? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। और ये कौन है? ये आपके जस्टिस PP भट्ट। ठीक है, इनके ही अंडर एक बेंच बनाई गई थी जिसने ये फैसला दिया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हरियाणा विल होस्ट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जितने स्टार लगा सकते हो, जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, जितनी बार आई लिख सकते हो इस न्यूज पे लिख लेना, ये एग्जाम का पार्ट बनने वाली है। तो हरियाणा विल होस्ट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन से? आपके 4th खेलो यूथ गेम कहाँ पे होने वाले हैं? आपके हरियाणा में होने वाले हैं। कहाँ पर होने वाले? हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। तो हरियाणा चौथे खेलो, इसको खेलो कर लेना, खेलो भारत युवा खेलो। अरे यार क्या हिंदी है इनकी। तो हरियाणा क्या करने वाला है मैं ही बता देता हूँ अपनी हिंदी के अंदर। हरियाणा में होने वाले आपके चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन से? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रहेगा आपको। तो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है इसके सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, जो कि आपकी ज्वाइंट कैपिटल है किसके लिए? चंडीगढ़ और पंजाब के लिए। किसके लिए? चंडीगढ़ और पंजाब के लिए। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 22। कितने हैं? 22। लोकसभा की सीट है 10 और राज्यसभा की है 5। तो आपका DLR नंबर क्या बनता है? 221005। ठीक है, 221005, 221005। कितना आपका? 221005। याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज हैंडेड ओवर 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव। आप कहोगे लोकोमोटिव होता क्या है? लोकोमोटिव होता है आपका ट्रेन का इंजन जो लगाया जाता है उसमें आगे। ठीक है, तो कितने 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव, कितने 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव किसको दिया? बांग्लादेश को। किसको दिया? बांग्लादेश को। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। कितने? 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। याद रखना, कितने डैश करके पूछ लेगा कितने लोकोमोटिव। ये भी पूछ सकता कौन से गेज, ब्रॉड गेज या फिर नैरो गेज। फिर वहां पे नाचते मत फिरना कि हमें आंसर नहीं पता, अभी बता रहा हूँ, याद कर लो ध्यान से। तो आपका जो इंडियन रेलवे है इसका फाउंडेशन डे क्या है आपका? 8 में 1845। कब? 8 में 1845। इनकी डेट में थोड़ी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप क्लियर करो मुझे कि इसकी डेट एग्जैक्ट ईयर क्या है ये लास्ट में। ठीक है, तो 8 में 1845 या 43। ठीक है, चेयरमैन इसके विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव। अब ब्रॉड गेज क्या होता है वो सुन लो ध्यान से। ब्रॉड गेज इज ऑल्सो कॉल्ड वाइड गेज। इसको क्या बोला जाता है? वाइड गेज भी बोला जाता है। क्या? अब ऑप्शन में दे दे ब्रॉड गेज, वाइड गेज और लास्ट में पूछ ले ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और लगा के आ जाओ शाने बन के क्या अपना ब्रॉड गेज। तो याद रखना ब्रॉड गेज को क्या बोलते हैं? वाइड गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड गेज बोलते हैं।
और क्या बोलते हैं इसको, लार्ज लाइन, क्या बोलते हैं, लार्ज लाइन। अब इसके बीच का डिस्टेंस, अब दो रेल, अब रेल की पटरी तो सबने देखी होगी, ठीक है, कुछ लोग तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, ऐसा काम मत किया करो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक रेल की पटरी है, यहाँ पे रेल्स बनी होती है, इनको रेल बोलते हैं, इसको पूरी रेल रेल नहीं बोलते, ठीक है, इनको बोलते हैं रेल, ठीक है। वो लोकोमोटिव होता है आपका, जिसको आप रेल रेल करते रहते हो, रेल ये होती है, ये दो जो गाटर लगे होते हैं इनको रेल बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच का जो स्पेस होता है ये कितना होना चाहिए आपका, 1676 मिलीमीटर, कितना, 1676 मिलीमीटर, यानी कि 5 फुट 6 इंच, कितना, 5 फुट 6 इंच होता है, ठीक है। अब 5 फुट 6 इंच का बंदा तो उसमें आराम से लेट जाएगा, इससे ज्यादा है आपकी तो आपको क्या, उससे भी बड़ी आप ऑर्डर कर दो रेलवे को कि इससे भी बड़ी कुछ गेज की लाइन बनाओ, ठीक है, हमें लेटना है पटरी पे क्योंकि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मोटिवेट रहो हमेशा, ठीक है। करना क्या है, पढ़ना है और पेपर को क्लियर करना है। फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया, कहाँ पर, इंडिया में बनी थी, कहाँ पर, कौन सी थी, ब्रॉड गेज लाइन थी, कौन सी थी, ब्रॉड गेज लाइन, कौन सी थी, ब्रॉड गेज लाइन, याद रखोगे। और कहाँ से कहाँ तक, बोरबंदर, कहाँ से, बोरबंदर से, अब क्या है बोलते हैं इसको, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू थाने, ठीक है, कहाँ तक, थाने के लिए बनाई गई थी, कब, 1853। तो लो क्लियर हो गया, इसका डे क्या है आपका, 1853 है पूरा, याद रखोगे क्या है, 1853। चलो, और ये कौन है, ये आपके विनोद कुमार यादव, कौन है, विनोद कुमार यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 27 जुलाई 2020, कब, 27 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, कब मनाया, 27 जुलाई को मनाया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को मनाया, कब मनाया, 27 जुलाई 2020 को मनाया। अब आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, अब इनके पास मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना, ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ में आपके मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। और कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये देखो आपको ऐसे लोग पता है क्यों दे रहे हैं, आप अब क्या अमेज हो रहे होंगे कि इनके पास इतनी सारी मिनिस्ट्री, तो क्या है कि भाई क्यों चौंक रहे हो, मेरे पास टैलेंट ही इतना, इतनी सारी मिनिस्ट्री होल्ड करता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, क्या है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए याद रखना किसने बनाया अपना सेलिब्रेट, अपना फाउंडेशन डे 27 जुलाई 2020 को, आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, अब देखो दूसरी न्यूज है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, ध्यान से पढ़ना। लॉन्च मोबाइल ऐप मौसम, अब पूछ लेगा किसने लॉन्च करी है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। किसने लॉन्च किया, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च करी आपकी कौन सी मोबाइल ऐप, मौसम मोबाइल ऐप, क्या नाम है इसका, मौसम, ठीक है। अब है किस लिए, फॉर इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपके इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए इनको इसको लॉन्च किया गया। ऐप का नाम क्या है, मौसम, क्या नाम है, मौसम मोबाइल ऐप। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विभाग के लिए मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया, कौन सा, मोबाइल ऐप का नाम क्या है, मौसम है, ठीक है। अब आपका इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंड कब हुआ था आपका, 1875 में, कब, 1875 में इसको बनाया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल करंट में कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा, कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा। और ये आपके मृत्युंजय मोहपात्रा, ये आपको इसलिए ऐसे देख रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से नीचे जो बटन है उसको प्रेस करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब इसमें जो मौसम ऐप है इसमें कितने फीचर है, आपकी 5 सर्विस दी जाएंगी। कौन सी, आपकी करंट वेदर की सर्विस है, ठीक है, जिसमें आपको डेली आपकी ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये सब बताया जाएगा। फिर आता है आपका नाउकास्ट, नाउकास्ट में क्या आपको करंट में जितनी भी आपकी क्या फोरकास्ट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और आपके एक दिन पहले और 7 दिन फॉरवर्ड की, ठीक है, कब, 7 दिन फॉरवर्ड की, आपके नाउकास्ट और सिटी फोरकास्ट, इन दोनों का काम ही है, ठीक है। फिर आती है आपकी वार्निंग, तो 4 घंटे पहले, कितने, 4 घंटे पहले आपको वार्निंग दे देगा ये किसी भी आपदा की। अब इसमें क्या है, रडार प्रोडक्ट्स भी यूज किए गए हैं, क्या, रडार प्रोडक्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। आईआईटी खड़गपुर, क्या कर दिया अब आईआईटी खड़गपुर ने, रिसर्चर्स डेवलप, इसके जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने डेवलप किया क्या, नोवल टेक्नोलॉजी, क्या, नोवल मतलब कि नया जिसको बोलते हैं वो होता है नोवल, ठीक है, ये उपन्यास ठीक कर लेना। फॉर कोविड-19 रैपिड टेस्ट, आपके कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के लिए इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, याद रखोगे। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए नई तकनीक विकसित की है, ठीक है, बिल्कुल जो नई होती है जिसको कभी यूज नहीं किया गया था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, उसको बोलते हैं नोवल, क्या बोलते हैं, नोवल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन एनी अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस, इन एन अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस। आपकी एक छोटी सी ऐसी कुछ डिवाइस होने वाली है जिसमें आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, क्या करोगे, टेस्ट करोगे। अब आपका जो रिजल्ट है अवेलेबल इन अ कस्टमाइज स्मार्टफोन एप्लीकेशन विद एन आवर,
अब 1 घंटे के अंदर आपके जो मोबाइल ऐप है, कोई भी एक मोबाइल ऐप मिलेगी इसके लिए, उस पर क्या कर सकते हो आप, इसका रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो चुका है आपका सेशन खत्म। आपको क्या करना है, वीडियो को करना है फटाफट से लाइक और शेयर। क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को कर दोगे फटाफट से सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी बताया करो कि ऐसा ऐसा एक चैनल है, उस पर करंट अफेयर्स की वीडियो रोज सुबह 6 बजे आ जाती है। हमें फ्री में क्या करवाते हैं, वर्कबुक भी प्रोवाइड कराते हैं और अपनी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया होता है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब तो रट गई होगी ये बात। ठीक है, अब फेसबुक और इंस्टा पे क्या कर लो, फटाफट से फॉलो कर लो हमें। कहाँ पर करोगे, फेसबुक और इंस्टा पे। चलो तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अभी जाना मत कहीं भी, नहा धो के आओ, ब्रेकफास्ट करो अपना, और 9 बजे एमसीक्यू का सेशन देखने बैठ जाओ। साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो रही है, कुछ नहीं, थोड़े दिन बैकअप करो, इसको भी ठीक कर देंगे। दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।